नवांश कुंडली हमारे नक्षत्रों के पदों को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम नवांश कुंडली नहीं देखेंगे तो लग्न कुंडली देखने से कुछ भी नहीं पता चलता। जो भी दावा करते हैं कि लग्न कुंडली से सब पता चलता है, वो सिर्फ हवा में तीर मारते हैं। नवांश कुंडली हमारे 27 नक्षत्रों के 4-4 पदों को यानी कि 108 नवांश तक को बताता है। तो जब भी कुंडली चेक करें तो सूक्ष्म लेवल पे चेक करना चाहिए। नवांश कुंडली का जो 10वां भाव है, यदि आपके नवांश कुंडली के 10वें भाव में एक भी शुभ ग्रह बैठा है तो वह आपको समृद्धशाली और अधिक समृद्धशाली बना सकता है। उसका संबंध किस तरह से 10वें भाव से है, आज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लग्न कुंडली जो होता है ये हमारे 12 भाव को दिखाता है, लेकिन हमारा जो अर्थ त्रिकोण होता है 2nd हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस, ये हमारे क्या होते हैं, ये फाइनेंस को दिखाता है, ये करियर के कर्म को दिखाता है और ये मेहनत को दिखाता है। इसको बोलते हैं अर्थ। यहीं से हमारा फाइनेंस आता है। हमारे करियर का विचार इन्हीं भाव से किया जाता है। अब इसका जो निचोड़ है, ये सबका संबंध हमारे नवांश कुंडली के 10वें भाव से होता है, 10th हाउस से। किस तरह से होता है, जैसे कि धर्म त्रिकोण का जो कंट्रोलिंग होता है वो लग्न कुंडली के लग्न से होता है, नवांश कुंडली के लग्न से होता है। इसे बोलते हैं बुद्धि, ठीक है। और उसके बाद जो होता है अर्थ त्रिकोण, 2nd हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस, लग्न कुंडली का जो निचोड़ होता है, जो कंट्रोलिंग करता है, वो नवांश कुंडली का 10वां भाव करता है। इसीलिए इसको बुद्धि कहा जाता है। यहाँ से व्यक्ति का बौद्धिक क्षमता, विचार व्यक्त किया जाता है कि व्यक्ति का सूझबूझ और विचार कैसा होगा। ये हमारा शुद्धि का भाव है, क्योंकि हृदय कितना उसका शुद्ध है ये 4था भाव दिखाता है। और जिसका हृदय साफ रहेगा उसी को मोक्ष त्रिकोण प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ से 4, 8 और 12 से हम मोक्ष की बातें करते हैं। मोक्ष किसको मिलेगा, जिसके हृदय में मैल नहीं रहेगा। उसी प्रकार से वृद्धि किसका होगा, ये हमारा काम त्रिकोण है, क्योंकि हमारा तीसरा घर, 7वां घर और 10वां घर, 11वां घर जो होता है कामनाओं का घर होता है। यहां से हम वृद्धि का विचार करते हैं। व्यक्ति की वंश वृद्धि, विवाह होगा तो वंश वृद्धि होगा, उसके जीवन में व्यापार होगा तो वृद्धि होगा। ये हमारा 7वां घर दिखाता है नवांश कुंडली का। 10वां घर जो दिखाता है सिद्धि का, कार्य सिद्ध होगा कि नहीं होगा, हम समृद्ध होंगे कि नहीं होंगे, हम फाइनेंशियली ग्रोथ करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि कलयुग में फाइनेंस सिद्धि के लिए सबसे अधिक जरूरी है। सिद्धियां उसे वही सिद्ध हो पाता है, अपने कार्य में वही सफल हो पाता है जिसके पास फाइनेंस है। क्यों फाइनेंस की बात करता है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं अर्थ त्रिकोण। यहाँ पर जो इसका जो है अर्थ त्रिकोण, और ये भी अर्थ त्रिकोण है, ये अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण जो होता है पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और पृथ्वी तत्व जो रिप्रेजेंट करता है वह हमारे फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। पंचांग के करण को रिप्रेजेंट करता है। करण हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेल्थ एंड हमारे करियर को। इसलिए ज्योतिष से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि नवांश कुंडली के 10वें भाव में शुभ ग्रह, यदि गुरु बैठा हो, शुक्र बैठा हो, चंद्र बैठा हो, या बली अवस्था में यहाँ पर शुभ ग्रह कोई भी हो, तो वह व्यक्ति फाइनेंशियली धनवान होगा। धन्यवाद।